कंगना रनौत मैम को एक बार स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे कमाल के लिरिसिस्ट मनोज सर प्लीज, आर्को सर एंड जीवी प्रकाश कुमार सर प्लीज सर। चलो एक बार जोरदार हल्ला एवरीवन और प्लीज ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या ही खूबसूरत आपने ये गाने ये उपहार में हमें दिए हैं, और इसी से रिलेटेड मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। मैं अपनी जो टीम है आज, क्योंकि हमारा म्यूजिक लॉन्च है, तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जीवी प्रकाश जी, इन्होंने मेरी फिल्म में जो है 4 गाने दिए हैं, और ये फिल्म के गाने करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गाना अलग से शूट नहीं हुआ है, हर गाना सीन के साथ शूट हुआ है। हर गाने में सीन में एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादियाँ या ये कुछ किस्से शूट कर, नहीं, पूरे पूरे सीन्स हैं जिसमें स्टोरी कभी भी नहीं रुकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी को जो है फिल्म के तौर पे एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और हमारी जो इंटरवल ब्लॉक का गाना है, खैर हम सारे गाने तो पूरी तरीके से नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसमें सारी, जैसे मैंने कहा, कहानी पूरी हम लोग नहीं ऐसे सीन्स रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा शायद जीवी से 10 मिनट का गाना है, आई थिंक लगभग 10 मिनट का सिंहासन या सिंहासन हमारा जो है इंटरवल ब्लॉक का सॉन्ग। और जितनी बेहतरीनगी से इन्होंने वो गाना कंपोज किया है और उसके कितने सुर हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी जाता है, बहुत अग्रेसिव भी जाता है, बहुत हेल्पलेस भी जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से जिसमें आपको लगता है आप मजबूर भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और मेरा फेवरेट है। उसके साथ ही शंखनाद कर एक वॉर सॉन्ग जो है, जो जीवी सर ने दिया है, और जिसपे जो बहुत ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। मनोज जी की तारीफ करना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को आप रोशनी दिखा रहे हैं पर दिखा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपसे हम जीतेंगे कैसे शब्दों से? क्या शब्दों का चयन करें हम? वो भी तो एक दुविधा है कि आपके लिए कौन से शब्दों की चयन करें। जो इंसान ऐसे लिखते हैं, शंखनाद कर, बताइए। शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे, देखता है क्या सोचता है क्या, संगीने तू छातियों में गाड़ दे। ओ वीर कफन बांध ले वतन के वास्ते, ओ वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे, स्वदेश के लिए स्वराष्ट्र के लिए स्वधर्म के लिए प्राण दे। क्या बात है। तो आप बताइए, अब इन महोदय की हम तारीफ के लिए कौन से शब्द यूज करें? जैसे शब्दों के जादूगर हैं ये, और इनके गाने और जीवी सर की जो म्यूजिक है वो सुन के आपको लगेगा कि हम भी उठ ही जाते हैं अपनी सीटों से और चल ही पड़ते हैं हम भी सरहदों पे लड़ने। ऐसा जोश और ऐसे होश आपके उड़ जाते हैं कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, आपको पूरी तरह से आप भाव विभोर हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द म्यूजिक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा जो गाना है बेकरारियाँ, एक बहुत ही, आपको आज एल्बम पूरा मिल जाएगा तो आप इन गानों के आनंद उठा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो जीवी सर्स, मनोज जी कॉम्पोजिशन। बेकरारियाँ सर, बेकरारियाँ की कुछ बेकरारियाँ आप गा सकते हैं, मुझे बड़ा मजा आएगा अगर मैं सुन पाऊँ तो। आप बेकरारियाँ मैं सचमुच चाहता हूँ कि आपके लिए एक रिवील हो। ये एक ऐसी मनोदशा का गाना है। आमतौर पे हम किसी भी सिचुएशन को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक बड़ी फिल्म वो होती है जो लेयर्स में बात करे, जो तहों में बात करे, जो इंसानी दिमाग के अंदर झांक के कुछ निकालने की कोशिश करे। तो मैं उसके शब्द आपके सामने ना बोल के मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद जब म्यूजिक आपके सामने होगा तो आप प्लीज बेकरारियाँ सुने। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स दैट वी कुड क्रिएट। ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट, आई थिंक मेरे लिए, मुझे दर्द भरे गाने बहुत पसंद है। बचपन से मैं बहुत गाले, शायरे, गज़लें छोटी उम्र में मैं बहुत सुनती थी। तो मुझे दर्द भरे गाने, और दर्द भरा गाना मेरी फिल्म में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही दर्द भरा गाना है, प्लीज़ सुनिएगा। जिनको दर्द भरे गाने पसंद हैं, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ
it's a song that is about melancholy, that is about pain and conflicts and अपनी खुद से, दुनिया से नहीं, अब अपने आप से जब इंसान निराश होता है, नाराज होता है, और उसके साथ सरकार को सलाम है. This is the song that is dedicated to a very important character in the film. वो आपको फिल्म देखने के जाना पड़ेगा कि किसके लिए, मगर सरकार को सलाम है. और वो भी एक तानाशाही पे जो है वो गाना बना है, और जिस तरह के लिरिक्स जो हैं मनोज जी ने लिखे हैं, सच में दंग रह देने वाले हैं. एंड कॉम्पोजिशन इज बाय जीवी सर. आज जो गाना हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज़ ए मेरे देश. मेरी फिल्म हो और दिल चीर देने वाला देशभक्ति का गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. क्या बात. सो चाहे वो मणिकर्णिका हो, देयर ऑल्सो वी हैड अ सॉन्ग विच इज़ डेडिकेटेड. वो मेरी फर्स्ट को डायरेक्टोरियल थी, और इसमें भी मेरी बड़ी तमन्ना थी कि हम अपने काम के ज़रिए जो है इस देश को जो है एक देशभक्ति का गाना दें. तो मनोज जी और औरको जी का कॉम्बिनेशन पहले भी तेरी मिट्टी का इतना पॉपुलर है, तो मैं भी लालच में आ गई. मैंने कहा आप लोग मुझे भी एक ऐसा ही ज़बरदस्त गाना दीजिए. तो ए मेरे देश, मुझे लगता है कि देश के साथ आप किसी के साथ प्यार करें तो आप हो सकता है लेट डाउन हो जाएं, लेकिन आप देश के साथ कभी भी प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ज़रूर पाएंगे. न जाने करोड़ों देशवासियों का प्यार पाएंगे, स्वाभिमान पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पाएंगे, अपनी आप की ही आंखों में जो है ऊपर उठ जाएंगे. तो मैं आप सब बच्चों को, और ख़ास आप तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन और जो भी है जिनके स्कूल फंक्शंस होते हैं और जो कि 15 अगस्त या 26 तो मैं चाहूँगी कि आप इस गाने का मज़ा लें और इसको परफॉर्म करें. और नाउ यू कैन प्लीज आस्क अस क्वेश्चंस, एंड दिस इज स्पेशली हमारी जो म्यूजिक टीम है उनका दिन है, तो प्लीज आस्क देम. मेरा सबसे पहला सवाल जो आई थिंक हम सभी पूछना चाहते हैं सर, बिकॉज ये एक ऐसी मूवी है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे क्यों दिखा रही है कि इमरजेंसी का वो वक्त था, और जो आपने लिरिक्स लिखे हैं खूबसूरत. मेरा माइक लेंगे आप? या सो सर, कितना मुश्किल होता है, मतलब कितना चैलेंजिंग होता है कि उस एरा की आप एक मूवी बना रहे हैं, उसमें फिर आज की जनता के लिए, उस ऑडियंस के लिए वो रेजोनेट करना, कंटेम्परेरी ऑडियंस के लिए वो रेजोनेट करना अपने लिरिक्स में और फिर उसकी कॉम्पोजिशन में. हाउ टफ इट वाज, या कैसे आप डील करते हैं इस टाइम पे? टफ तो बिल्कुल होता है, मुश्किल बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क, बहुत सारा होमवर्क कंगना पहले कर चुकी थी. इतना होमवर्क तैयार था कि इनफैक्ट मैं, जीवी और को जब हम बैठे हैं तो मुझे ये लगा कि खाली इस म्यूजिक को रिकॉर्ड होके प्ले होना बाकी है, बाकी इनके दिमाग में सब कुछ है. तो जब इतनी क्लैरिटी के साथ कोई आपको अप्रोच करता है ना फिल्म मेकर, तो दो चीज़ें होती हैं. एक तो आप खुश होते हो कि चलो मैं एक ऐसी फिल्म पे काम करने वाला हूँ जिसमें हर चीज़ की क्लैरिटी है. दूसरा, आपको घबराहट होती है कि आपका डायरेक्टर इतना जानता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गाना अप्रूव नहीं होगा. तो इन्हें डर तो लगा है. कोशिश इन्होंने की होगी कि इसको हम लोग ऐसे ही, ये पहली डायरेक्ट हम लोग लपेट लेंगे कंगना को, थोड़ा सा कोई भी गाना चिपका देंगे. पर देखो, बट मैं जैसे सर ने कहा कि आप होमवर्क करके आए थे, पर इनका कोई भी गाना, हाँ. ये तो जो कविताएं अपने सोशल मीडिया पे ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं ना, वो भी इतनी बहुमूल्य होती हैं कि हमें तो इनकी कोई भी, मुझे तो नहीं लगता इनकी कोई भी पोएम मैंने कभी रिजेक्ट किया है. फिर भी आपने मुझसे कुछ गाने 3 बार लिखवाए हैं. तो दैट स्पीक्स अबाउट व्हाट शी वांटेड, व्हाट काइंड ऑफ क्लैरिटी शी हैड इन हर माइंड. लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एक गीत जिसका अभी कन्या ने जिक्र किया, सरकार को सलाम है जी, वो शायद पिछले कई बरसों में, कई डेकेड्स में कोई सरकासिज्म पे गाना. देखिए, जब इमरजेंसी का जमाना था तो सारे पोएट, सारे कवि जागे हुए थे नींद से. बाबा नागार्जुन इंदिरा जी से पूछते थे उनके सामने मंच पे, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को. क्या बात है. ये बाबा नागार्जुन पूछते थे. ये वो टाइम था जब दुष्यंत कुमार की गजलें लोग सड़कों पे गाते थे. हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. क्या बात है. तो ये पूरी भावनाएं समेट के कंगना अपने मन में बैठी हुई थी. इनको लगा एक पिक्चर है, जितना हम इसमें दुष्यंत कुमार बोल पाए, जितना हम बाबा नागार्जुन बोल पाए, वो सब हमें अपने तरीके से बोलना है. और मौका मिला, हमने बोला. सरकार को सलाम है. बिफोर आई पास ऑन द माइक,
सरकार को सलाम है शायद पिछले कई दशकों में अकेला गाना है जो बड़े सरकास्टिक तरीके से सरकार को, उस वक्त की सरकार को अटैक करता है। उसके बोल हैं कि सरकार को सलाम है, क्या खूब कत्लेआम है, सरकार को सलाम है, लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी है पापी हम, तारो रे तारो। जनता पे जितना जुल्म हो रहा है, जनता कह रही अरे बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, क्या बढ़िया लात मारते हैं आप, और मारिए हम। कि लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी है पापी हम, तारो रे तारो। ना दाएं बाएं देखो, ना आगे पीछे सोचो, बेखौफ रौंदो कुचलो, जल्लाद बन जाओ, है मोल क्या हमारा, ना ईंट है ना गारा, कि बोटियां हैं बोटियां हम, नोच 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 खाओ। क्या बात है एवरीवन, कम ऑन मैम। बिकॉज सर ने तो बताया कि आप ऑलरेडी अपना होमवर्क पहले से करके आए थे, और यहाँ पे कॉलेज के बच्चे एक बैठे हैं अपना होमवर्क नहीं करते जो टीचर्स देते हैं। तो मैम कितना आपको, बिकॉज डायरेक्ट आपने करी है मूवी, प्रोड्यूसर है, अभी एक्टिंग, क्या चीज ऐसी जो थोड़ा सा तो यार मोहित ये क्यों ले लिया, इसमें थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है, किसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था? आई थिंक प्रोडक्शन में बहुत सारी, सबकी बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, एक्टर्स की भी आती है, फिर बाकी क्रू की भी होती है, और आप खुद क्रू जब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या पंगा ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनईजी फील हुआ। आर्को सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपके गाने हमने बहुत इंजॉय करे हैं, और या तो क्या सर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि इमरजेंसी के लिए जब आपको ये इनवाइट आया, ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसको आपने कैसे देखा? लाइक आपके लिए भी चैलेंजिंग था कि उस एरा को ये रेजोनेट करना है आज की कंटेम्प्रेरी ऑडियंस से, सो वाज इट डिफिकल्ट? हाँ, एक्चुअली मुझे जब मनोज ने फ़ोन किया कि ऐसी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि हम एक बार जाके कंगना जी से मिले, तो आई हैड गॉन, और जब बातें हुई तो मुझे लगा कि फिल्म में, एंड ऑलरेडी जीवी इज सो टैलेंटेड, जीवी हैज डन द म्यूजिक एंड so many good films he has done. He's the best. He's the best. And he's a music machine. He is a music machine. You just have to say, a song is out in 5 minutes. हो जाएगा। 5 minutes, he'll give you one composer I've seen. Don't worry, I'll come and I'll sing. And he used to, because there was a distance between us, he lives in Chennai. So sometimes I used to get, there are so many things and you have to shoot and lip sync and all of that. He's like, don't worry, I'll come to the office and I'll sit then and there, I'll give you fresh tunes. I said, okay, fine. And that's exactly what GV sir used to do. जीवी प्रकाश कुमार सर थोड़े से शाय तो है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट सर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैं वाला, बिकॉज सिंहासन खाली करो एक अलग ही इसने टोन सेट करी है, हमें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, और ब्यूटीफुली क्या कहते हैं जैसे सर ने लिखा है, कंपोज करा है। सर जब आप सॉन्ग को लॉन्च कर रहे थे अपने दिमाग में, जब आप उस गाने को बजा रहे थे या सोच रहे थे, क्या आपके थॉट थे उस टाइम पर कि यार मुझे इस मूवी में ये वाला ऐसा गाना जाना है जो एंथम नोट हो एक तरीके से? This is the most toughest sequence in the film. Like Okay. it's the interval sequence, and it is the most important breaking point of the film. So it was very, very tough for us, so that the mood doesn't move away from the audience. We have to grip them with the sounds and how we are going to hold them. It was so important, and it's a classic lyric, poetry which has been from the past, which is so iconic, and I can't mess around with it. When Karna ji gave me the lyrics itself, she was like, "This is so important, GV sir. We have to do it properly." she was like, that's why it was like so much of burden on my shoulders. But we had to carry it so well. But if you watch the film, it has come out so well. If you watch it with the music and with the scene and how the interval block is, it's mind blowing. I think you will love it. क्या बात है, एक बार जीवी प्रकाश कुमार सर के लिए जोरदार तालियां। मैम आप ऑलरेडी अपना होमवर्क करके आए हैं, और प्लीज सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत ही खूबसूरत, वो तो एंथम नोट ही लग रही है, बहुत समझ आ रहा है। He's so full of life and so full of energy that I have to tell you one incident about your song. So we were shooting Singhasan Khali Karo in those war rooms, and they are very small rooms, and we put the song on really low volume, and 2-3 people came and they're like, we can't breathe because this song has so much valor and so much, and they were just like, can we not have the song? I said, I'm sorry, but we have to have the song. They're like, but we can't breathe because we just feel we're gonna explode. I said, oh my God, This is a compliment. How do I take it? Right. It's a war song, and these bichari faint-hearted girls, running around on the set. They're like, we feel we're gonna explode. I said, what kind of a problem is this? It was so funny. I was laughing the whole day.
But you know, this is the kind of valor and energy, and you know, when you need, I think he himself is such an energetic person, and one person who will never let you down or never turn you away because he is doing 200 things. You know, so he's acting, he's producing, he's directing, and so when we talk to him, don't worry, I'm just going to finish this shot and I'm going to come and I'm going to record your song. So, so that's the spirit I appreciate, you know. Don't worry, I'm going for 1 month to outdoor shoot, I'll come back and I'll shoot. But sir, you're going for 1 month. Okay, from there I'll send you something from there only. So, you know, this is the energy that I love about people who are just so willing and so there with you in spirit. Essentially, you know, all that can be managed. But what really matters and what stays with you all your life, that person was just always available, always trying, whether you liked or you didn't like, but that person was with you all the time. And my crew and all of them have just been such a strong pillar of strength for me. क्या बात है, what a beautiful crew मैम, बहुत ही खूबसूरत. Can I just say something? Sorry, Please sir, please. ये सिंहासन खाली करो की जो बात हो रही है अभी, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि इस गाने से पहले हमारी डायरेक्टर साहिबा ने मुझे और जीवी दोनों को बहुत डराया था. और वो क्यों डराया था? She had immense regards, she has immense regards for रामधारी सिंह दिनकर जी. तो ये लाइन सिंहासन खाली करो के जनता थी, ये दिनकर जी की लाइन थी. तो मेरी पहली मुलाकात में मुझे याद है, इन्होंने मुझसे बोला कि मनोज जी, इस लाइन को लेके, इस पंक्ति को लेके, जो इतनी अमर पंक्ति है, ये इतनी क्लासिक पंक्ति है कि इससे अच्छा तो लिखने का हम सोच नहीं सकते, लेकिन इतनी कोशिश करते हैं कि हम इसके आसपास रहें, इससे बहुत दूर न जाएं. सो दैट वाज द ब्रीफ एंड आई हैव टू टेल यू दिस सॉन्ग वाज अ रियल चैलेंज, क्योंकि दिनकर जी को प्रणाम करके मैं हर बार लिखने बैठा और मैंने कहा कुछ अपना 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा कुछ दे दो, आप शायद मैं लिख पाऊँ. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. बहुत एक बार खूबसूरत जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों. मैम जाते जाते बट या मेरा एक सवाल है आपसे, हम पे रुका नहीं जा रहा है. वी नो कि 6 सितंबर को मूवी लॉन्च होने वाली है, बट उससे पहले क्योंकि जो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंदिरा गांधी मैम को तुम मुझको गाने मत बोलना, गाने को नहीं बोलूंगा, बट मैम एक डायलॉग हो जाए, वही आपने जो कैरेक्टर पकड़ा है, वी जस्ट लव दैट. हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए एवरीवन. देखो हम सब चाहते हैं. So the favorite dialogue of mine from Emergency is, राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है, अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां. एंड नाउ मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा बिकॉज ये म्यूजिक एल्बम कवर लॉन्च है. प्लीज कम ऑन स्टेज, लेट्स लॉन्च दिस. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां एवरीवन. सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारे मीडिया हाउसेस जो आए हैं, थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए. लेट्स डू दिस म्यूजिक एल्बम कवर लॉन्च. All right, guys, let's make some noise. Come on. So much excitement. Whoa. fan of yours. You are the most bold actress of Bollywood. So मेरा first question आपसे ये है कि आप अपना political career और अपना जो Bollywood career है उन दोनों को manage कैसे कर रही है? Is it hectic or you are enjoying? No, it's very hectic, especially you know the conflict of interest. Now that I am promoting my film,
everybody keeps asking questions about my political career also. So it gets very confusing. Ideally, I wouldn't want to have so many media interactions So about. there is no enjoyment in that, or you are enjoying these both segments? I think when you are in public service, there are a lot of responsibilities and they can kind of drain you. But when it comes to filmmaking, I enjoy it a lot. All right, yeah, please. Hi, my name is Naik Kaushik. There is a question like you have been advocated consistently in film industry, looking after women empowerment. तो what are like आप कैसे जो आजकल जो सोसाइटी है वो डोमिनेटिंग मेन है तो उसको कैसे एम्पावरमेंट वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं? I think you should not be concerned about who are dominating men and what they are doing. I think अगर आप किसी की कंपनी में comfortable नहीं हैं, if somebody makes you feel uncomfortable, you should simply stay away from those people and be very alarmed and take care of yourself. And you should work on yourself and your life and empower. Basically focus on क्योंकि there are so many people in the world, you know, and everybody is free to do their things. Even people are, you know, people just do their thing, and if they are whatever they are doing, there is system, there is law and order to see that they are taken care of. You cannot help it in any way. So you can only help your life. So I suggest that you please focus on your life and be empowered. Whether you want to study or you want to make career in any other profession, you should empower yourself. All right, okay, one more question, yeah, please. हेलो मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैम, आपने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर पॉलिटिक्स, आपने हर जगह झंडे गाड़े हैं। इमरजेंसी मूवी में आपने खुद डायरेक्ट, प्रोड्यूस और एक्टिंग दोनों भी की है। तो मैम, मेरा ये सवाल था कि इंडियन हिस्ट्री में एक पावरफुल वुमेन का रोल, आज की डेकेड में पावरफुल वुमेन जो आप कहलाती हैं, उसमें आपको क्या चुनौतीपूर्ण लगा उनका रोल प्ले करते हुए? इंदिरा जी का रोल यस मैम। काफ़ी चुनौतियाँ थी। सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था। वो अपनी 60s में है और मैं अभी 30s में हूँ, तो उस तरह का एक मसल मास मुझे गिराना पड़ा। और इस तरह से उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी धाकड़, जिसमें मैंने एक्शन, तो मेरा काफ़ी एक फ्रेम ऐसा हो गया था कि कन्विंसिंग नहीं लग रहा था वो उस तरह से। तो आई थिंक फिजिकली चैलेंजिंग था। मैम, एनी मैसेज? Okay, can you have one more question? If we have questions for the music team, we can take, and otherwise we'll close. Okay. All right, guys, last question, yeah. Hi. Firstly, good afternoon. You guys look fantastic. Now, I would like to ask the composers actually, because as someone who started his music career recently, is there any way to launch his music career without getting into Bollywood? Like, because since I'm not interested in like the Bollywood industry, but just making music itself, is there a possibility to just get into the like breakthrough into the industry without going to the Bollywood side of things? Well, definitely. In today's day and age, I don't think it's necessary or absolutely, compulsory to start your career with films. There are many artists who come from outside, and then eventually there are directors and producers who approach them. Even historically, there were people from indie pop and outside film music who later were approached by filmmakers to contribute to a film. So it's definitely possible, especially in today's social media age. Don't you think, Divi? All right. Thank you. All right, guys, thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. बहुत मजा आया। मेरी तारीफ हो रही है, जरा एक बार सुन के जाएंगे। ये इतने एनर्जी से भरे हुए हैं, इन्होंने अपना इतना मोमेंटम बरकरार